दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के आश्रय कांग्रेस आज जिस राजनीति को साध रही है, आज़ादी के बाद उस तरह की राजनीति आज तक कांग्रेस ने नहीं की। और क्या बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति लेकर के चलती थी, क्या उसमें आज फेल नजर आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी आज मंच से वही बात कह रहे हैं जो बात जनता पसंद कर रही है। क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के सामने नफरत की राजनीति बिल्कुल फीकी पड़ रही है, या राहुल गांधी जनता के मन को भाफ गए हैं, या मोहब्बत की दुकान का जो इनका हथियार है वो कारीगर हो गया है? क्योंकि आज पूरी बीजेपी सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। और राहुल सांसद भवन के अंदर बीजेपी का सांसद एक मुसलमान सांसद को सरेआम गाली दिया, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मतलब उस अल्फाज को यूज़ किया जो हम नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि बाहर निकलो देख लेते हैं। तो जब देश के सांसद भवन के अंदर इतनी नफरत हो सकती है, तो चट्टी चौराहे दुकान समाज के बीच में कितनी नफरत होगी? क्या इस बीच राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेकर के चले हैं, क्या इनका ये राजनीति कारीगर हो पाएगा? बीजेपी के हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी का ओबीसी समाज को साधना, पिछड़ों को साधना, दलितों को साधना, क्या ये कारीगर साबित होगा? बीजेपी का जो सांसद सरेआम सदन के अंदर एक मुसलमान सांसद को जलील किया, बीजेपी का आला कमान उस सांसद को तोहफा दिया। राजस्थान में उसको एक अच्छी जगह दी गई कि लो राजस्थान संभालो, चुनाव सर पर है, जीत करके आना है। देश के अंदर इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों मोदी जी? और आज राहुल गांधी देश के अंदर जो भी जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान या मध्य प्रदेश, अरे अब तो आपकी खुद की अपनी मीडिया भी आपको बता रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं। कल तक जो मीडिया आपको बता रही थी कि आप जीत रहे हैं, आप हारते भी थे तो बता रही थी कि आप जीत रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि जो हारता है मीडिया बताती है कि जीत रहा है, जो जीत रहा है मीडिया बताती है कि हार रहा है। उस वक्त तक मीडिया चिल्लाती है जब तक कि अंतिम फैसला ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो आपकी खुद की अपनी मीडिया, खुद की गोदी मीडिया जो आपकी गोद में बैठी है, खुल करके बोलना चालू कर दी कि आप चुनाव हार रहे हैं। तो क्या नफरत के दुकान के सामने मोहब्बत की दुकान तेज हो गई है, या मोहब्बत की दुकान के सामने नफरत की दुकान फीकी पड़ रही है? बीजेपी जिस हिंदुत्व को लेकर के चुनाव मैदान में उतरी और जिस मंडल और कमंडल को लेकर के 2014 से अब तक हिंदुस्तान की सियासत में रही और देश पर हुकूमत की, क्या कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर के कुछ करवट करने जा रही है, या 2024 से पहले बीजेपी कुछ ऐसा राजनीति पैदा करेगी जिसको लेकर के कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है? क्योंकि राहुल गांधी बार बार ओबीसी समाज को लेकर के चल रहे हैं। ओबीसी समाज यूपी और बिहार से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो यूपी और बिहार के जो नेता हैं, जिस मुद्दे को इन्हें उठाना चाहिए, आज वो कांग्रेस उठा रही है। यानी कांग्रेस के राहुल गांधी बार बार अपने हर जनसभा में यही चिल्ला रहे हैं, ओबीसी, पिछड़ा, दलित कितने हैं, इनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। लेकिन उठा रहे हैं। तो क्या यूपी और बिहार की जमीन राहुल गांधी
के स्वागत की इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी आए, क्योंकि हम ओबीसी समाज से हैं, हम पिछड़े समाज से हैं, हम दलित समाज से हैं। क्या जमीन इंतजार कर रही है यूपी और बिहार की? या 2024 से पहले बीजेपी कुछ ऐसा करेगी अपनी सियासत में, अपने राजनीति में, अपने मंडल और कमंडल में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसको लेकर के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये राजनीति है। कब किस वक्त किधर करवट ले ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरू से ही आप जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। होने को कुछ भी हो सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। राहुल गांधी जी, आप जहां भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वहां की भीड़ को देखते हुए आज बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि आज मामा भी खतरे में और कांग्रेस की ऐसी रैली देख करके लग रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में एक भूचाल सी आ गई है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ऐसी सियासत शायद नहीं की थी जो सियासत को राहुल गांधी साध रहे हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस इस पथ पर नहीं चली थी जो आज 2023 में 24 की तैयारी में लगी हुई कांग्रेस जिस पथ पर चल रही है। बीजेपी सरकार मंडल और कमंडल को लेकर के शुरू से चली है और हिंदुत्व की राजनीति की है। आज क्या वजह है कि बीजेपी की खुद की गोदी मीडिया, खुद की अपनी मीडिया बता रही है कि लड़ाई कांटे की है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। शायद इसी की वजह है कि बीजेपी के आला कमान नरेंद्र मोदी जी खुद ये बात कह रहे हैं